आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक ऐसा नाम जिसके साथ जुड़ी हैं कमाल की उम्मीदें भी और उतना ही गहरा डर भी। तो ये एक ही वक्त में एक वादा भी है और एक बहुत बड़ा खतरा भी। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि एआई की ये दोहरी शख्सियत हमारे आने वाले कल को आखिर कैसे बदलने वाली है। देखिए, एक तरफ तो एआई को लेकर जो उम्मीदें हैं वो आसमान छू रही हैं। अमेरिकी कांग्रेसी एरिक बर्लेसन जैसे लोगों के लिए तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सच होने जैसा है। एक ऐसा भविष्य जहां एआई इंडस्ट्रीज में क्रांति ला देगा, हर चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी और शायद दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलें भी हल हो जाएंगी। वाकई एक बहुत पावरफुल सपना है ये। लेकिन इसी सपने के साथ एक बहुत डरावना सवाल भी जुड़ा है, और ये सवाल भी वहीं से उठ रहा है जहां से उम्मीद की बात उठी थी। सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिस कमाल की टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं वो एक दिन हमारे ही खात्मे की वजह बन जाए। और बस यही वो खींचतान है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉशिंगटन में इस पर क्या बहस चल रही है। फिर हम चलेंगे सिलिकॉन वैली, जहां कंपनियों के बीच एक होड़ मची हुई है। उसके बाद हम इसके असली दुनिया में इस्तेमाल को देखेंगे और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि कंट्रोल किसके हाथ में है। चलिए सबसे पहले चलते हैं वॉशिंगटन। यहाँ नेता लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजी को समझने और उस पर लगाम कसने की कोशिश कर रहे हैं जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि किसी के लिए भी उसके साथ कदम मिलाना मुश्किल है, और इसके नतीजे बहुत बहुत दूर तक जाने वाले हैं। और ये डर कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस वजह है। हाल ही में हुई एक मीटिंग में सांसदों ने अपनी चिंताएं खुलकर जाहिर की। उन्हें डर है कि सरकारी डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है। एआई से बने डीप फेक्स का क्या होगा? कहीं मिलिट्री का एआई इंसानी कंट्रोल से बाहर तो नहीं हो जाएगा? और तो और इसके हमारे क्लाइमेट पर असर और समाज में एक बड़ी उथल-पुथल की आशंका भी है। और कमाल की बात यह है कि ये चिंता सिर्फ बाहर वालों को नहीं है, कांग्रेस के अंदर से ही आवाज उठ रही है। सबसे युवा सदस्य मैक्सवेल फ्रॉस्ट को अपनी ही संस्था पर शक है। वो कहते हैं कि हमें डर है कि हम सही समय पर सही नियम नहीं बना पाएंगे, और जब तक हम जागेंगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अब सरकार की गलियों से निकलकर चलते हैं सिलिकॉन वैली की तरफ। यहाँ बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के बीच एआई का भविष्य बनाने के लिए एक जबरदस्त दौड़ चल रही है, और यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। इस रेस में दो बड़े खिलाड़ी आमने सामने हैं। एक तरफ है ओपन एआई, जिसे हम सब चैट जीपीटी की वजह से जानते हैं, और दूसरी तरफ है उसकी प्रतियोगी एंथ्रोपिक। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। ओपन एआई का फोकस है कि कैसे भी करके बिजनेस ग्राहकों के जरिए पैसा कमाया जाए। वहीं एंथ्रोपिक कहती है कि हमारे लिए एआई की सेफ्टी और जिम्मेदारी सबसे पहले है। अब जरा ओपन एआई की ताकत का अंदाजा लगाइए सिर्फ इस एक नंबर से, $852 बिलियन। ये दिखाता है कि मार्केट को इससे कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं। और इसका मुकाबला करने वाली कंपनी भी कोई छोटी मोटी नहीं है। $380 बिलियन की वैल्यू के साथ एंथ्रोपिक भी इस रेस में पूरी ताकत से बनी हुई है, जिससे ये मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। इन बड़ी बड़ी वैल्यूएशंस के बावजूद सच तो ये है कि दोनों ही कंपनियां अभी पैसा बना नहीं रही, बल्कि गंवा रही हैं। और यही वजह है कि दोनों में बिजनेस ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने की होड़ मची हुई है, ताकि वो जल्द से जल्द मुनाफे में आ सकें। तो ये सारी बातें सिर्फ कागज पर नहीं हैं। चलिए अब असल दुनिया में देखते हैं कि यही एक टेक्नोलॉजी कैसे एक मजबूत ढाल भी बन सकती है और एक खतरनाक हथियार भी। 99%, ये आंकड़ा एआई की अच्छी वाली कहानी कहता है। एआई एक हीरो के तौर पर। और ये आंकड़ा आता है गूगल के एआई जेमिनाई से। पता है इसने पिछले साल क्या किया? इसने 99% से ज्यादा खराब विज्ञापनों को हम तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि एआई कैसे हमारी रक्षा के लिए एक पावरफुल टूल की तरह काम कर रहा है। लेकिन जैसा हमने कहा, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू होता है। तो अब मिलिए मिथॉस मॉडल से, एंथ्रोपिक का बनाया हुआ एक ऐसा एआई जिसके बारे में वो खुद कहते हैं कि ये इतना ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो सकता है कि उन्होंने इसका इस्तेमाल कुछ चुनिंदा ग्राहकों तक ही सीमित रखा है। ये है एआई की विलन वाली साइड। इसकी ताकत को लेकर जो बातें सामने आई हैं वो सच में चिंताजनक हैं। कहा जा रहा है कि मिथॉस इंसानी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को भी पीछे छोड़ सकता है। ये कंप्यूटर सिस्टम में कमजोरियां ढूंढकर उनका फायदा उठा सकता है, और शायद ये बैंक्स, सरकारी एजेंसीज और बड़ी बड़ी कंपनियों को भी हैक कर सकता है।
और अगर लगे कि ये सब बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें हैं, तो व्हाइट हाउस के पूर्व एआई चीफ डेविड सैक्स की बात सुनिए। वो कहते हैं कि ये तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे एआई कोडिंग में बेहतर होगा, वो सिस्टम की कमजोरियां ढूंढने में भी बेहतर हो जाएगा, और इसका मतलब है कि वो उनका गलत इस्तेमाल करने में भी बेहतर हो जाएगा। तो एक तरफ इतनी बड़ी ताकत और दूसरी तरफ इतने बड़े खतरे। सवाल ये उठता है कि आखिर लगाम किसके हाथ में है? ये टेक्नोलॉजी की रफ्तार और नियम कानून बनाने की धीमी चाल के बीच की एक दौड़ है, और अब हम इसी आखिरी सवाल पर आएंगे कि आखिर कंट्रोल किसके पास है। एक्सपर्ट्स तो साफ साफ कह रहे हैं, सरकार को इस मामले में आगे आना ही होगा। रॉबर्ट एटकिंसन जैसे लोग कह रहे हैं कि सरकार को एआई सेफ्टी रिसर्च में पैसा लगाना चाहिए, ताकि हम ये समझ सकें कि आखिर ये चीजें काम कैसे करती हैं। और दिन के आखिर में जिम्मेदारी किसकी बनती है? कानून के जानकार कहते हैं कि लोगों की सुरक्षा की आखिरी जिम्मेदारी उन कंपनियों की नहीं है जो इसे बना रही हैं। जिम्मेदारी उन नेताओं की है जिन्हें लोगों ने चुनकर भेजा है, जिन पर लोगों ने भरोसा किया है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे एआई की ताकत बढ़ती जा रही है, ये सवाल और भी जरूरी हो गया है। हमारे भविष्य की कहानी, हमारे भविष्य के नियम लिख कौन रहा है? इसे बनाने वाले, इस पर लगाम लगाने की कोशिश करने वाले, या फिर हम सब?